निसिंग के लोग हो रहे हैं परेशान और वार्ड 4 नंबर के भी निवासी इतना परेशान। उसी को देखते हुए हम आज ढूंढते ढूंढते आ गए हैं सतीश गोयल जी के पास और देखते हैं सामने ही बड़ी चिंता में। सर, हमें देखते चिंता होगी या पहले ही चिंता हो रही थी, क्या चक्कर है? ऐसा है, पहले तो नमस्कार कृष्ण जी। मेरी चिंता का कारण मेरे गांव का विकास है। मेरी शहर, मेरी नगरपालिका लगभग पिछले 1.5 साल से इस प्रकार से कार्य से वंचित चल रही है, जिसके बारे में बताते हुए मुझे बहुत शर्म आती है। तो चिंता तो जनता भी कर रही है जी, आपको लोग इतना परेशान है वार्ड के, और खुद आप भी परेशान दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव का 60% हिस्सा मेरे वार्ड में आता है और मेरे वार्ड के इतने काम पेंडिंग पड़े हैं जिसके बारे में बता नहीं सकता। जिसमें आपके कप्तान कॉलोनी होगी मंडी से लेकर और बैक ब्रह्मानंद की आदि कॉलोनी और साथ में इंदिरा कॉलोनी और शामली रोड के काफी एरिया आपके पास ही है। मेरे पास बहुत बड़ा एरिया नगरपालिका निसिंग का आता है। पीछे लगातार 3 इलेक्शन होने की वजह से लगभग 7-8 महीने का तो आचार संहिता लग गई। उसके बाद डिपार्टमेंट में ना कोई सेक्रेटरी था, ना एमई था और ना ही जेई था। लेकिन उसके बावजूद अब कुछ समय से सेक्रेटरी और जेई आगे हैं, एमई अभी एडिशनल चल रहा है। पिछली आज से लगभग 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर मैंने अपनी बात को बड़े जोर से रखा था और एक ही बात का हल हुआ था कि 2 घंटे के अंदर जो परेशानी है उसका हल निकाला जाएगा। या तो जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे, जिन्होंने 1.5 2 साल ठेका लिए होंगे और वो यहाँ का काम ना करके दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, ठेके को लटका रहे हैं। और अब वो रिवाइज जो है ना ठेका लेना चाहते हैं ताकि हमारे पैसे और बढ़ जाए। लेकिन मैंने इस बात को एमई साहब के सामने उठाया था और उन्होंने 2 घंटे का समय हमारे को दिया था। हमने एक बात रखी थी भी या तो इनको जो है ना पूरे हरियाणा से इनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाए, इनको हरियाणा से बाहर किया जाए ठेकेदारों से, या फौरन काम को शुरू किया जाए। तो उससे मैं भी था जी मौके पर, वो तो कह रहे सिर्फ तो 500 तो पकौड़े खाने के लिए बनाए गए हैं, ये भी बात खुद कह रहे थे वहां पर। उनका ये काम तो अब शहरी जो मंत्री हैं, उनके विकास मंत्री उनके अंदर चला गया। उनका हम भी जीरो, पार्षद भी जीरो। भाई साहब ऐसा है, पकोड़ा खाना, चाय पीनी, कुछ लोग परिवार में ऐसे भी होते हैं जिनको काम की चिंता नहीं होती और चाय और पकोड़ों की ज़्यादा चिंता होती है। लेकिन पार्षद कोई चाय पकोड़े के लिए नहीं बनता, पार्षद गांव के काम के लिए बनता है। आज मैं जिस दिन से मीटिंग हुई है उस दिन से इतना दुखी हूं। हर रोज मैं एमई को कांटेक्ट कर रहा हूं और उन्होंने आज का समय 2 बजे का समय अभी मेरे को दिया है और यह बात रखी है भी आज हम किसी भी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। या तो सभी ठेकेदारों को डिसमिस किया जाएगा, उनको पूरा हरियाणा से बाहर किया जाएगा और या कार्य शुरू किए जाएंगे। लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ और ठेकेदार अपनी बदमाशी दिखाते हुए पूरे गांव निसिंग का, नगर पालिका का, जिस प्रकार ठेकेदारों की गलती की वजह से, ठेकेदारों की मिलीभगत की वजह से, मेरे प्रशासन की लापरवाही की वजह से, मैंने मंडी की खबर को लगभग 20 बार न्यूज़पेपरों में दे चुका हूं, जिसके लिए हरियाणा फ्लाइंग भी आ चुकी है। लेकिन ना जाने कहां वो कंप्लेंट फिर गायब हो जाती है। सीएम फ्लाइंग भी आई थी, सीएम फ्लाइंग आई थी, उसके बाद कार्रवाई हुई थी, फिर सीएम फ्लाइंग ना जाने कहां गायब होगी तो एक बार, और वो कहां रिकवरी गई वो। तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन आपको, हमको और सारी जनता को बेवकूफ बना रही है? प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है, कोई अधिकारी किसी को कोई जूम नहीं रेंग रही। मैंने सीएम विंडो भी 3-3 महीने में लगाई है, जिसका कोई रिजल्ट मैंने 28/10/2024 को सीएम विंडो लगाई थी इन कंप्लेंटों की। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ना तो मेरे संज्ञान में आई और ना ही नगर पालिका के पास पहुंची है। मैं भी कल सेक्रेटरी साहब को कई फोन कर रहा हूँ, मैंने काफी फोन कर लिया पर अभी तक उन्होंने फोन नहीं उठाया। बड़ा परेशान हूँ मैं भी उनसे बातचीत करने के लिए। मैं जाता हूँ, मिलते नहीं, और जब फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाते उनको। जब मेरा कृष्ण जी, मैं समझता हूं कि प्रशासन
लाचार हो चुका है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है, सिर्फ बातें बातें करता है। जितने मेरे प्रशासन के अधिकारी हैं सबको मैं रिटर्न में दे चुका हूं और उनसे बकायदा रिटर्न में लिया हुआ है। आप तो कागज की फाइलें लेके फिर रहे हैं, उसको फाइलों को फायदा क्या है? इतनी कागज की इतनी फाइलें, इतना मैंने टाइपराइटर पे पैसे खर्च कराए, इतना लोगों के मैंने सीएम विंडो लगवाई, उसके बावजूद भी हल नहीं निकल रहा जी। कोई हल नहीं निकल रहा। दोस्तों हमारे साथ सतीश गोयल जी, मैं बताना चाहूंगा वो इतनी फाइलें क्योंकि परेशान, इसलिए मैं आपको पहले इसलिए बताना चाहता था क्योंकि उनकी परेशानी भी सच्ची है। क्योंकि ठेकेदार और साथ में प्रशासन और सेक्रेटरी साहब, एमपी साहब, मैं कहूँगा सभी आ जाते हैं उसमें और काम करने नहीं दे रहे। नीसिंग का विकास बिल्कुल जीरो है। जहाँ पर देख सकते हैं नीसिंग में जो ईंट टूट जाती है, टूट ही जाती है, दोबारा लगती नहीं है। क्योंकि पता नहीं कौन सी मिठाई खाते हैं सारे या कौन सी चाय पीते हैं कि बाद में तो उनका जीरो काम हो जाता है, जीरो ही हो जाता है। जीरो। एक बार टूट जाएगी, लगाने नहीं आएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे कार्यकाल में एमसी बना हूं जहां पूरा 2.5 साल का कार्यकाल काम नहीं हो रहे, लोग काम नहीं हो रहे, जीरो जा रहा, लोग नाराज हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं एमसी किस चीज के हैं वो जो जिस गली में जाता हूं, जिस मोहल्ले में जाता हूं, किसी में लाइट की परेशानी है, किसी में नाले की। इंदिरा विकास कॉलोनी, मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां नाले की इतनी भारी परेशानी है वहां नाले का ठेका हुए 2 साल हो गए हैं। 1 साल नाले की मैच्योरिटी का टाइम निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। ठेकेदार की नीयत इतनी खराब है, अफसरों से इस प्रकार मिला हुआ है, 4 ईंट लगाता और 6 ईंट के पैसे ले लेता है। ठेकेदार की ये जो हालत हो चुकी है तो कौन जिम्मेदार है? क्या इसमें अपनी नगर पालिका के अधिकारी, चेयरमैन ने जिम्मेदार नहीं है सर? अपनी नगर पालिका के अधिकारी सबसे पहले जिम्मेवार है। वो उनकी पेमेंट को नहीं रोकते, उनको पेमेंट में जितना काम होता है उससे भी ज्यादा पेमेंट कर देते हैं। फिर ठेकेदार की अपनी मर्जी होती है वो काम करता कि नहीं करता, यानी उसका खर्चा निकल जाता है बाद में, बस करे ना करे। अफसरों की जेब भर जाती है और ठेकेदार का खर्चा निकल जाता है। बाढ़ में जाए एमसी और बाढ़ में जाए पब्लिक। वो तो कह दिया पकौड़े के लिए बनाएंगे बस। वो तो वहां पे भी हम मीटिंग में हम भी मौजूद थे, वहां तो अफसरों ने कह दिया एमसी तो सिर्फ पकौड़े खाने आते हैं, चाय के लिए बुलाया। वैसे उन्होंने कहा हम बात तो करेंगे पर काम नहीं करेंगे, ये बात भी कही थी, हम बात करेंगे पर काम नहीं करेंगे। इन्हीं चीजों का बहुत भारी दर्द है, चाहे भले ये बातें मजाक में कही गई हो, नहीं मजाक नहीं, लेकिन कहीं नहीं मिलेंगे, इकट्ठे जरूर होंगे पर काम नहीं करेंगे, इकट्ठे तो हो रहे हैं। इन बातों से बहुत दर्द होता है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के 1968 से पार्टी से जुड़ा हूँ, जब से जनसंघ था, और आज मेरी पार्टी देश में नंबर 1 नहीं है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। एक चीज मैं दिखा देता हूं, वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम इस वक्त देख सकते हैं, हम सतीश गोयल जी के वो जो ऑफिस है यहाँ पर मंडी में उनमें मौजूद देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उनकी यादें हैं, अश्विनी चोपड़ा जी हैं, ऐसे बीजेपी के जो दिग्गज नेता, साथ में आपके सामने तस्वीरों में फूलमाला नीसिंग की तस्वीर है। नीसिंग में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, सामने तस्वीर देख सकते हैं, उनके साथ ऐसे सुषमा स्वराज, ज्ञानानंद महाराज, ऐसे लोगों के साथ तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। पूरा जो ऑफिस है तस्वीरों से भरा हुआ है। पर आपको बताना चाहेंगे, आप इतने बड़े वरिष्ठ नेताओं में गिनती आती है तो आप काम नहीं करवा सकते, और आपकी तो सरकार भी है और आपके तो बड़े संबंध अच्छे हैं। कृष्ण जी, मैं सारी कार्रवाई कर चुका हूं, सीएम विंडो लगे हुए भी 6 महीने हो चुके हैं, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं क्या कहूं, प्रशासन कहां सोया हुआ है? जब सीएम फ्लाइंग हरियाणा में कई बार नीसिंग में दौरा कर चुकी है मेरे केस के ऊपर, अनाज मंडी का जो मेरा केस है उसके ऊपर सीएम फ्लाइंग लगी हुई है, लेकिन वो फ्लाइंग भी कहां ना जाने कहां गायब हो गई, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं दिखाई। आज मेरी मंडी की हालात बहुत बुरी तरह से है। आज इंदिरा विकास कॉलोनी के अंदर नाले की बुरी हाल है, बुरी हालत है, और कप्तान कॉलोनी के अंदर जो गली बननी है, नाली कुछ नहीं है, नाली है ना, गली है ना, लाइटें हैं, कुछ भी नहीं है। लोग परेशान है और पार्षद को गालियां देते जो हैं। कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी उनके लिए अभी तक कोई लाइट नहीं मिली। जो कॉलोनी अप्रूव्ड हुई है उनके लिए गलियां, नालियां, सड़कें, सब चीज चाहिए। एक चीज बताऊंगा जी, लेकिन कोई प्रशासन का अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आप अगर दोबारा वोट मांगने जाओगे तो वोट नहीं देंगे लोग। वोट भले ही पब्लिक मुझे दे ना दे,
आप लेकिन मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है, मैं कर क्या सकता हूं? इस समय मैं अपने हाथ उठा चुका हूं, क्योंकि ना तो चेयरमैन की तरफ से कोई मदद मिल रही, ना प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से कोई मदद मिल रही, ना हरियाणा सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही। कोई विकास नहीं हो रहा। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे सिर्फ दावे किए जाते हैं, सबका साथ सबका विकास आज फैल होता नजर आ रहा है कि सरकार बड़ा अच्छा काम करती है, पता नहीं ठेकेदार और जो भी नीचे अफसर होते हैं वो काम नहीं करते, शायद अपनी मिठाई के चक्कर में रहते हैं, इसलिए काम नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात, आपके वार्ड में कप्तान कॉलोनी बैक साइड एक नाजायज जगह अवैध कॉलोनी कट रही है जी। निसिंग में जहां अवैध कॉलोनियों का सवाल है, जगह जगह अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, और कुछ हमारे गांव के ही प्रॉपर्टी डीलर जो बाहर एरियो में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उनको मनमाने भाव से बेचते हैं और फिर उन पे बिल्डिंग बना देते हैं। नगर पालिका के नोटिस की वजह के बाद भी वो नहीं रुकते और वो प्रॉपर्टी को बनाकर तैयार कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसके लिए खड़े हो जाते हैं कि इसको प्रूव कराओ। प्रशासन का बिल्कुल डर नहीं है लोगों को जी। प्रशासन फेल हो चुका है, निशंक का कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा। बैग कब्जा कर लिया लोगों ने, बस स्टैंड के पीछे बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। मैं अकेला, देखो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं अकेला इस गांव में, इस नगर पालिका में कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने पूरे जोर लगाए हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। इतने भ्रष्ट अफसरों के अंदर अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप सतीश गोयल जी पार्षद है निसिंग वार्ड नंबर 4 से, वो भी मजबूर है क्योंकि काम कोई अधिकारी करना नहीं चाहता क्या या करवाना नहीं चाहता। जिम्मेदारी किसकी होगी हम निसिंग में दिखा रहे हैं। ये तो एक छोटा कस्बा है, हालात इतने खराब हो चुके हैं निसिंग के, और रेड जोन में जहाँ पर कहते हैं यहाँ पर तो आतंकी भी यानी अति हो चुकी है। यहाँ तो लोग सुरक्षित भी नहीं है जी अब गाँव निसिंग के अंदर। बस आप सारा कुछ देख रहे हैं, कोई मैं सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल लोगों का डर भय प्रशासन पुलिस और सबसे खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा जी। ये बात आपकी सत्य है कि कुछ दिनों से नगर पालिका जो है ना बहुत ही ज्यादा माइनस में बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज फिर अपने अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि मैंने आज 2 बजे का टाइम एमई साहब से फिक्स किया हुआ है, और यदि आज 2 बजे इस कार्रवाई का हल नहीं निकला तो मैं अपनी तरफ से कठोर कार्रवाई करने को मजबूर होऊंगा। उसके बाद कोई भी अफसर मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों की। तो दोस्तों देख सकते हैं सतीश गोयल जी बड़ा मजबूर हो जाएंगे और कुछ बड़ी कार्रवाई और बड़े अफसरों से मिलेंगे, और शायद हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ही मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वही अगर राजा ही कर सकता है, अगर सेनापति ये कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगी प्रजा। आज प्रजा के साथ जो जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है, सतीश गोयल जी पार्षद है, जनता के बारे में और लोगों के बारे में सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि सतीश गोयल जी बैठ गए पार्षद बनते, पर दोस्तों सच्चाई ये है कि उनकी कहीं नहीं चल रही और किसी भी पार्षद की नहीं चलती, क्योंकि काम नहीं होते, दिखावा होता है। निसिंग में आप जाएंगे जो डिवाइडर है वो टूटे पड़े हैं, ग्रिल टूटी पड़ी है, जहां भी जाएंगे आपको बिल्कुल निसिंग में सत्यानाश मिलेगा। और कहते हैं कहीं भी जाएंगे लोग कब्जा कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, गोदाम बना रहे हैं, कोई प्रशासन की शायद जिम्मेदारी नहीं है। क्या प्रशासन सोया हुआ है, हम भी यही जानना चाहते हैं। अधिकारी से बात करने की कोशिश, कोई जवाब नहीं मिलता, और इसके लिए हम भी बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश करेंगे और आपको जरूर अपडेट दिखाएंगे, और निसिंग में कोशिश करेंगे सतीश गोयल जी के साथ मिलकर विकास करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप भी हमारा साथ दें, वीडियो को शेयर भी करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों आपकी मदद की जरूरत में आप हमारी मदद करेंगे। सतीश गोयल जी के साथ भी, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर निसिंग के विकास में पूरा योगदान दें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों प्लीज।